नमस्कार। आज जिनका मैं पाम एनालिसिस कर रहा हूँ वो B+MBA उनका कंप्लीट हो चुका है और ये बिलोंग कर रहे हैं विशाखापट्टनम से। तो आइए चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे, और ये हस्तरेखा का इनका पार्ट 1 का वीडियो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं उनकी एनालिसिस पे। तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो जाती है इस पाम के लंबाई और चौड़ाई पे। मतलब एक भारी हाथ है, सशक्त। जब इस तरह का हाथ होता है तो व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता है। मतलब शासन करना और शासक प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों में अच्छी होती है, और मार्केटिंग स्किल भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छा होता है। अब इस पाम में इंक लगाई हुई है, जो पाम इंक नहीं लगाया हुआ है उसका भी एनालिसिस मैं करूँगा। तो उसके अंदर मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा फाइट नज़र आ रहा है और शुक्र भी खराब है। तो फाइट और थोड़ा सा पीलापन जब आता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी, यानी अंदर से अंदरूनी डिसीज रहता है। तो मेरे हिसाब से ये शुक्र खराब है। तो शुक्र के रिलेटेड का जो डिसीज़ है वो आपके अंदर रहेगा। वो माउंट एनालिसिस के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या डिसीज़ है। अब चलते हैं आपके अंगूठे पे। अब हाथ का जो अंगूठा है वो काफ़ी लंबा है और बड़ा है। जब इस तरह का अंगूठा होता है तो व्यक्ति के अंदर शासन करने की कला अच्छी होती है, एक शासक होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति नीति कुशल बहुत होते हैं और इनका एक रुतबा अलग ही टाइप का होता है। ऊपर का जो पोर है वो काफ़ी लंबा है, तो इनकी कार्य के प्रति की जो जिद्द है वो बहुत होती है, और पहचानने वालों की संख्या भी, यानी मित्रों की संख्या ज़्यादा रहती है। जान पहचानने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो सेकंड वाला जो पोर है जिसको लॉजिक का पोर कहते हैं, इस पोर के अंदर जो है वो उभार लिए हुए है, लेकिन छोटी छोटी रेखाओं से यहाँ पर जाल बना हुआ है। अब ये उभार लिए होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो लॉजिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। जो अनुमान लगाते हैं पहले ही, उस तरह की सिचुएशन आगे होती रहती है। यानी 4 दिन पहले ही अनुमान जो लगाएंगे उसी तरह आगे भी, उस तरह आगे 4 दिन के बाद वही कार्य होगा। यानी तर्क करने की जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी होती है, और ज़्यादा महिला या लेडीज के सामने अच्छी सी बातें करके अपने हित की बातें निकालने में काफ़ी होशियार होते हैं, यानी दूसरों को टोपी पहनने में माहिर होते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हाथ की उंगलियों पे। अब हाथ की उंगलियां देखा जाए तो वो छोटी है और बड़ी बड़ी है। जब छोटी उंगलियां होती है तो ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कार्य जो होता है वो जल्दी चाहिए, उनको लेट प्रोसेस इनको पसंद नहीं आती है। निर्णय जो होते हैं वो तुरंत लेते हैं। साथ में हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा रहती है। आपको जब भी जॉब लगेगा तो आपके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, यानी अच्छी पोस्ट मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी जो बातें हैं वो प्रभावित नहीं करती है। विचारों में जल्दबाज होते हैं और बातचीत में काफ़ी स्पष्ट होते हैं। जो भी है वो फटाफट मुंह पे बोल देंगे। अब उसके बाद चलते हैं इन दोनों उंगलियों पे। ये दोनों उंगलियां जो है, यानी सूर्य और गुरु की उंगली जो है वो दोनों सेम है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ईगोइस्ट होते हैं, छोटी छोटी बात पे ईगो हर्ट होता है। तो आपको थोड़ा ईगो कम करना चाहिए। साथ में ये उंगली थोड़ी सी हल्की सी बड़ी भी है गुरु की, तो शासन और नेतृत्व करने की कला भी काफ़ी अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। इसके बीच में यहाँ पर गैप है। जब यहाँ पर गैप आता है तो व्यक्ति खाओ पियो ऐश करो मौज करो, इस तरह की भी ऐसे व्यक्तियों की थिंकिंग रहती है।
फिर यहाँ पर एक थोड़ा गैप है, तो इनके जो विचार होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, यानी 4 लोगों से भी अलग एक सोच की टाइप इनकी होगी। थिंकिंग पावर जो होती है वो काफ़ी अलग होती है। ये उंगली जो है ऊपर से पूरी नुकीली है। जब नुकीली उंगली होती है तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिजीवी और वांग्मी होता है, यानी बात करने की जो कला होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बातों नहीं होते हैं स्वभाव से। और अब ये जो उंगली है फर्स्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच रही है, और साथ में इनका जो गुरु है वो काफ़ी उभरा एक साइड से नीचा है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है मतलब चीज़ें संभाल कर रखना उसमें थोड़ा दिक्कतें आती है। कभी कभी कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ें वो ध्यान में से निकल जाती है, यानी स्किप होती है अपने आप, ध्यान में भी नहीं रहता है कभी कभी। ऐसी भी चीज़ें ये गुरु और ये छोटी उंगली होने के कारण होता है। साथ में जो फाइनेंशियल चीज़ है, यानी जो अर्थ के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल की जो चीज़ें हैं उसमें भी वीकनेस होता है इनके अंदर। अब इसके ऊपर ये यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, तो ये ऐसे व्यक्तियों को अपनी 4 फ्रेंड के अंदर किसी बात पे अड़े रहना, यानी डटे रहना, उनके सामने ऐसे बोलना कि ये नहीं, यही सही है, ऐसे ही करना है, इस तरह के अड़िग रहने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है, यानी दूसरों को जानबूझ के आड़ा टेढ़ा चलते रहने का। साथ में ये उंगली ऊपर से टेढ़ी है। जब ये उंगली टेढ़ी होती है और यहाँ पर ये सारी राहु रेखा का वार है, यानी तकलीफ और दुख का समय जब आता है या कोई सिचुएशन होती है तो माइंड इतना ख़राब हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का कि सामने वाले को मतलब बिना मारे या इतना गाली गलौज गंदा कुछ या मारने की इच्छा होती है। जब उसको कुछ ना कुछ करेंगे तभी ऐसे व्यक्तियों का जो मन है वो शांत बैठता है, इतना गुस्सा आता है और उस तरह का थिंकिंग अपने आप हो जाता है, ये टेढ़ी उंगली के कारण। अब बूथ उंगली का जो फर्स्ट पोर है वो लंबा है, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने की यानी बिजनेस की जो कला है वो एक यूनिक होती है, अलग होती है, यानी उनकी जो सोचने की पावर होती है वो अलग होती है। तो ये था पार्ट 1 का एनालिसिस। अभी पार्ट 2 में आपको मैं माउंट के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।